नमस्कार बागवान भाइयों, हमारे द ऑर्चर्ड ब्लूम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ वैरायटीज़ की जो कि हिमाचल के लिए लेटेस्ट हैं। जो पहली वैरायटी है वो है हमारी एस पर। ये वैरायटी जो है आप 7,000 से ऊपर 8,000 की हाइट तक लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल सेब है। और जो दूसरी वैरायटी है ये फैन जेड, जिसको हम कि Z1 के नाम से जानते हैं। यह है Z1 वैरायटी। इस वैरायटी को आप 4500 फुट से लेकर 7,000 की हाइट तक लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेब है Z1। तो अगला जो सेब है वो एडम्स पर जो यूएस का स्ट्रेन है। और ये जो वैरायटी है ये सबसे बेहतरीन वैरायटी है लोअर एलिवेशन के लिए। आप 7,000 तक इसको लगा सकते हैं। इसका फ्रूट काफ़ी इलोंगेटेड रहता है। तो ये एडम्स पर है तो इस वैरायटी। और ये है मैमामी स्टार 2284। इस सेब का एक खासियत है, इसका सेब का जो है साइज़ बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है मैमामी स्टार का। और इस सेब को आप 6,000 से लेकर 8,000 की हाइट तक लगा सकते हैं, मैमामी स्टार 2284। और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बेहतर रहता है मैमामी स्टार का। तो ये वैरायटी है मैमामी स्टार। और आपको हमने 3 वैरायटियाँ दिखाई है। पहली है एस, दूसरी है फैन जेड, तीसरी है एडम्स पर और चौथी है मैमामी स्टार। आप इन वैरायटी को एस को आप 7,000 से लेके 8,000 हाइट तक, फैन जेड आप 4500 से लेके 7,000 तक और मैमामी स्टार को आप 6,000 से लेके 8,000 की हाइट तक लगा सकते हैं। फ्रूट की क्वालिटी आपकी बागवान जो ये अब हम बात करने जा रहे हैं वो है गाला वैरायटीज़ की। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रही हैं वो गाला वैरायटीज़ है। इनमें है फैन प्लस गाला है, शनिको रेड है और डेविल गाला है और ये है डार्क बैरन है। तो ये गाला की वैरायटीज़ के जो है बॉक्सेस हैं जो आपको बता रहे हैं। और इन बॉक्सेस का जो प्राइस है मार्केट में जो पिछली साल मिला था, तो ये जो 5 किलो का जो बॉक्स था उसको प्राइस मिले थे 750 रुपये। और जो हमने 10 किलो की पैकिंग में भरे थे उसको जो है करीब 2400 रुपये तक हमारे को जो है 12 किलो के दाम मिले थे। तो ये गाला है, इसमें फ़ेन प्लस है। मतलब आप शुरू से देखेंगे तो ये शुरू का फ़ेन प्लस है, स्नेको रेड है, डार्क बैरन है और क्या नाम बोलते हैं डेविल है। तो ये गाला की वैरायटी है। या हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर गाला की क्वालिटी सही बनाई जाए तो वो किस तरह से जो है आपके जो बॉक्स में आप जब उसे पैक करते हैं तो वो कितना अच्छा जो है दिखाई पड़ता है। तो गाला वैरायटीज़ जो है वो हिमाचल के किसानों के लिए एक अच्छी वैरायटी है। और इस वैरायटी को आप करीब 3,000 से लेकर जो है 8,000 की हाइट तक लगा सकते हैं। लेकिन आपको गाला वैरायटी का जो सिलेक्शन है वो आपको सही सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि बागवानों, ये जो आपके सामने वैरायटी है ये एडम्स पर है। एडम्स पर ये यूएस का सबसे जो है ना काफ़ी अच्छा लेटेस्ट स्ट्रेन है। तो ये जो हम आपको ये जो सेब दिखा रहे हैं ये हमारा जो ऑर्चर्ड है वो 8,000 की हाइट पे है। तो वहाँ पर हमने टॉफ ग्राफ्टिंग प्लांट पर ये वैरायटी तैयार की है। सबसे ख़ास बात इस वैरायटी की यही है कि इसका जो फ्रूट होता है वो काफ़ी इलोंगेटेड है और कलरफुल रहता है। तो ये जो वैरायटीज़ दिखा रहे हैं ये हमने 40 साल का जो है एक प्लांट जो है कन्वर्ट करा था। और उसमें जो सेकंड ईयर जो ये फ्रूट आए हैं ये काफ़ी ही बेहतर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर हमारे को इसका रिज़ल्ट मिला है टॉप ग्राफ्टिंग में। लेकिन यहाँ पर बागवानों को इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस वैरायटी में जो है ग्रोथ हैबिट लो है, इसलिए इसकी जो कटिंग है वो 2-3 साल जो है काफ़ी हार्ड करनी पड़ती है, तभी इस प्लांट में जो है ग्रोथ ज़्यादा आती है। और जो जहाँ तक फ्रूट की बात है, फ्रूट की जो भी जितनी भी इटालियन वैरायटी जो आई है अभी तक डिलीशियस की, चाहे वो किंग रॉट हो, चाहे वो मैमामी स्टार हो, चाहे वहाँ से रेड विलॉक्स हो, जेरोमाइन हो, लेकिन एडम का सामने कोई भी सेब जो है इटली का वो स्टैंड नहीं करता है। क्योंकि एडम जो वैरायटी है वो यूएस की जो है वैरायटी है, इसलिए ये नेचुरली भी इलोंगेटेड रहता है और साथ में जो रस्टिंग है उसमें वो बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो हमने ये हार्वेस्ट करा था 8,000 के ऑर्चर्ड में। तो हार्वेस्ट करके हमने ताकि किसानों को बताया जा सके कि आप 8,000 की हाइट पे भी जो स्पर की खेती कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेड का ऑर्चर्ड लगा है तो उसको आप
टॉफ ग्राफ्टिंग करके जो है उसको बदल कर उसको स्पर वैरायटी में जो है कन्वर्ट करके आप भी क्वालिटी वाला सेब का उत्पादन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हमने ये ऑर्चर्ड से जो है सितंबर में सेब तोड़ा था, तो ये करीब करीब ये जो इसका जो हमारा 10 केजी का बॉक्स था वो 1700 के करीब जो है बिका था। सिर्फ उसका खास कारण यही था कि इसकी क्वालिटी और कलर और जो शेप थी वो बहुत अच्छी थी। जबकि जो पहले जिस प्लांट में हमने ये लगाया था वो प्लांट उसका जो सेब था वो करीब करीब काफ़ी हल्का रहता था, लेकिन एडम में कन्वर्ट करने के बाद हमारे हमारे उस प्लांट में जो है वो काफ़ी बेहतर फ्रूट निकला है। और हमारे को पहली साल ही करीब करीब जो है 10 हाफ जो है एडम्स के निकले थे, जो कि करीब करीब 17,000 रुपये के बने थे। तो किसान बागवान भाई जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जो है स्पर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ज़माना है वो लाल सेब का है। तो और वो भी जल्दी से है, तो एडम्स जो है वो एक बेहतर वैरायटी विकल्प के तौर पे। Subscribe, like and share the Orchard Bloom YouTube channel.